जय मां देवी धन के साथ सुंदरता भी देगी। जी हाँ मित्रों, अगर यह काम कर लेते हैं तो यह अप्सरा धन, सौभाग्य और एक अद्भुत सुंदरता प्रदान करती है। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली अप्सरा साधना को लेकर आए हैं। यह अप्सरा धन के साथ साथ एक अद्भुत सुंदरता भी प्रदान करती है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तिलोत्तमा अप्सरा की। तिलोत्तमा अप्सरा हिंदू पुराणों और संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध एक अप्सरा है। अप्सराएं स्वर्गलोक की दिव्य नृत्यांगना होती हैं, जो देवताओं के महलों में नृत्य और संगीत से मनोरंजन करती हैं। तिलोत्तमा को विशेष रूप से उनके अद्वितीय सौंदर्य और शक्तियों के कारण जाना जाता है। उनकी शक्ति और गुणों के बारे में विभिन्न पुराणों और कथाओं में अनेक विवरण मिलते हैं। तिलोत्तमा का नाम संस्कृत शब्द तिल अर्थात तेल और उत्तमा अर्थात सर्वोत्तम से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम या अति सुंदर। तिलोत्तमा अप्सरा का रूप और सौंदर्य इतना मोहक है कि वह देवताओं और अन्य जीवों के मन को मोह लेती थी। उनकी सुंदरता और आकर्षण के बारे में कई कथाएं हैं, जिनमें कहा जाता है कि वह अपनी सुंदरता के कारण ही देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष का कारण बनी थी। कई कथाओं के अनुसार तिलोत्तमा अप्सरा का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई अप्सराओं में तिलोत्तमा का स्थान सबसे ऊंचा था। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि तिलोत्तमा का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह न केवल सर्वश्रेष्ठ सुंदरता से संपन्न होंगी, बल्कि उनके पास अद्भुत शक्तियां भी होंगी, जिनमें से पहला है सौंदर्य और आकर्षण। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा की सबसे बड़ी शक्ति उनकी अनुपम सुंदरता थी। उनके रूप के कारण ही देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाइयां हो जाती थीं। उनका रूप इतना आकर्षक था कि किसी भी पुरुष के मन को वे आकर्षित कर सकती थीं। तिलोत्तमा अप्सरा के आकर्षण से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें राक्षसों और देवताओं के बीच तिलोत्तमा के रूप को लेकर संघर्ष हुआ था। दूसरा है मनोबल और इच्छा शक्ति। तिलोत्तमा अप्सरा के पास मनोबल की अपार शक्ति थी और उनकी इच्छा शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी स्थिति को झेल सकती थीं। यदि वह किसी लक्ष्य के प्रति अपना मन लगा ले तो वह उसे प्राप्त करने में सक्षम होती थी। तीसरा है नृत्य और संगीत की शक्ति। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा एक अद्भुत नृत्यांगना थी। उनकी नृत्य कला में ऐसी शक्ति थी कि उनके नृत्य के प्रभाव से देवता, दानव और मानव सभी प्रभावित हो जाते थे। उनके नृत्य की मधुरता और भावनाओं की गहराई ने सभी को मोहित कर लिया था। चौथा है सजगता और चातुर्य। तिलोत्तमा अप्सरा एक चतुर और समझदार अप्सरा थी। उनकी सजगता और चातुर्य ने उन्हें स्वर्गलोक में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया था। वह किसी भी स्थिति में ठंडे दिमाग से निर्णय लेने में सक्षम थी। उनकी चातुर्य का उदाहरण उन कथाओं में मिलता है जब उन्होंने देवताओं और राक्षसों के बीच जटिल परिस्थितियों को हल किया। पांचवा है दृष्टि और निगाहों की शक्ति। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा के पास एक विशेष प्रकार की दृष्टि थी, जिसे देखकर वह किसी व्यक्ति के मन की गहराई तक प्रवेश कर सकती थी। वह अपनी नजरों से किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। इसके कारण तिलोत्तमा को एक प्रकार का मानसिक जादूगर भी माना जाता था। छठवां है शरीर की लचीलापन और गति। तिलोत्तमा का शरीर नृत्य के लिए अत्यधिक लचीला और तेज था। उनकी गति इतनी तीव्र और सुंदर थी कि जब वह नृत्य करती तो ऐसा लगता था जैसे वह हवा में उड़ रही हो। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा का जीवन प्रेम और संघर्षों से भरा हुआ था। वह कई देवताओं और राक्षसों के प्रेम में थी, लेकिन उनके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रेमी थे देवता पुलस्त्य। हालांकि उनके प्रेम संबंध के बारे में कई कथाएं हैं, लेकिन एक मुख्य कथा यह है कि पुलस्त्य ने तिलोत्तमा से विवाह किया और उनकी सुंदरता के प्रभाव में आकर उन्होंने अनेक संघर्षों का सामना किया। तिलोत्तमा की सुंदरता ने न केवल उन्हें देवताओं के बीच प्रसिद्ध किया, बल्कि यह उन्हें एक ऐसी अप्सरा बना दी जिसने देवताओं और राक्षसों दोनों को आकर्षित किया। मित्रों,
तिलोत्तमा का स्थान अप्सराओं में सर्वोच्च था और वह अन्य अप्सराओं से भिन्न थी। अन्य अप्सराएं जैसे उर्वशी, रंभा और मेनका भी प्रसिद्ध थीं, लेकिन तिलोत्तमा का रूप और गुण इन सभी से अलग थे। उनकी विशेषता थी कि वह न केवल अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए जानी जाती थी, बल्कि उनकी चातुर्य शक्ति और मानसिक क्षमता भी उन्हें एक अलग स्थान प्रदान करती थी। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा का जीवन और उनकी शक्तियां न केवल एक अद्भुत कहानी का हिस्सा है, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि सुंदरता, शक्ति और चातुर्य के संयोजन से कोई भी व्यक्ति या प्राणी महान बन सकता है। तिलोत्तमा अप्सरा की शक्तियां केवल उनकी बाहरी सुंदरता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी मानसिक क्षमता, इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया। उनका जीवन और शक्तियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और उनके गुणों का आदान प्रदान हमें अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आज भी जो साधक इस अप्सरा को सिद्ध कर लेता है या प्रसन्न कर लेता है, तो उसे धन सौभाग्य के साथ साथ उसके चेहरे में एक अद्भुत सी चमक आ जाती है। तो मित्रों, इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधना को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इस अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय हम आज बता रहे हैं, इसे आपको किसी भी शुक्रवार की रात्रि में करना है और यह साधना आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा सामग्री नहीं लगना है। आपको करना क्या है कि बिल्कुल शुद्ध होके, और जब तक आपका यह साधना चलेगा तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो शुक्रवार की रात्रि में ठीक 12 बजे आपको एकांत जगह में एक दीपक जला करके और कोई अच्छा सुगंध वाला धूप लगा लें या इत्र का छिड़काव करके आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बैठ करके जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। मंत्र जाप करने के लिए आप कोई भी माला ले सकते हैं और यह काम आपको 11 दिन तक प्रतिदिन करना है। ध्यान रहे कि बीच में आपको गायब नहीं करना है। देखिएगा मित्रों, जैसे ही 11 दिन आपका पूरा होता है, यह अप्सरा आपके समक्ष हाजिर होगी और आप जो भी मांगेंगे उसके साथ साथ यह एक अद्भुत सुंदरता भी प्रदान करेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस साधना को एक बार जरूर करके आजमाएं, क्योंकि इस मंत्र से यह अप्सरा बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव एच। तो किसी योग्य गुरु का चयन कर उनका शिष्य वंदना चाहिए और उनके संरक्षण में ही इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, तभी यह मंत्र लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मंत्र का जाप करने पर भी आपकी इच्छा पूरी होगी। माता काली आपकी साधना सफल करें, यही प्रार्थना करते हुए वीडियो यही समाप्त करता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छा लगा हो, वीडियो के अंत में जय मां काली लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल। It's not a game, it's a rich thing.